अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। रजब का महीना चल रहा है और रजब के महीने के अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं। जैसे हमारे मुसलमान बहनें और मुसलमान भाई इसके अंदर कूने बनाते हैं। इसी तरह से इसमें एक 27 रजब आता है, उसके अंदर उसकी रात में कुछ ख़ास इबादतें की जाती हैं। इसी तरह से इसमें एक हज़ारी रोज़ा भी आता है, जिसके बारे में ये आता है कि अगर कोई एक रोज़ा रख ले तो 1000 रोज़े का सवाब उसको मिलता है। तो इन सब चीज़ों की क्या हकीकत है, कूने करना कैसा है, हज़ारी रोज़े की क्या हकीकत है, इसी तरह से 27 रजब की इबादत की क्या हकीकत है, आज इस क्लिप के अंदर मैं इन तीनों चीज़ों के बारे में आपको बताऊंगा। सबसे पहली चीज़, हम कूनों के बारे में बात करते हैं तो कूने जो किए जाते हैं वो इस नीयत से किए जाते हैं कि इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह अलैह को इसाले सवाब पहुँचाना मकसूद होता है, उनको सवाब पहुँचाना मकसूद होता है। तो देखिए, शरीयत के अंदर किसी भी इंसान को सवाब पहुँचाना बहुत ही अच्छा काम है, सवाब पहुँचाना चाहिए। लेकिन हमारे मुसलमान भाइयों ने और ख़ास तौर से मुस्लिम बहनों ने कूने ही को बहुत ज़रूरी और एक लाजमी चीज़ समझ लिया है। हमारी मुसलमान बहनें ये समझती हैं कि अगर हम कूने ही के ज़रिए से सवाब पहुँचाएंगे तो सवाब पहुँचेगा, इसके अलावा किसी और चीज़ से हम सवाब पहुँचाते हैं तो सवाब नहीं पहुँचेगा। ऐसा नहीं है, बल्कि आप कूनों के अलावा भी किसी भी चीज़ से सवाब पहुँचा सकते हैं। मिसाल के तौर पर आप किसी गरीब को कपड़ा दे सकते हैं इमाम जाफ़र सादिक के नाम से, या इसी तरीके से आप भूखे को खाना खिला सकते हैं, या किसी बीमार को दवाई दिला सकते हैं। ये भी चीज़ें शरीयत के अंदर हैं। लेकिन ख़राबी यहाँ पर ये पैदा हो गई कि हमारी मुस्लिम बहनों ने कूने ही को जो है लाजिम समझ लिया है, और बहुत सी जगहों पर तो इसको फ़र्ज का दर्जा दे दिया है। बहुत से लोग ये कहते हैं कि अगर हम कूने नहीं करेंगे या कूने नहीं पकाएंगे तो जो है हमारे घरों में मुसीबतें आएंगी, परेशानी आएंगी, इसलिए वो कूने को लाजमी समझ लेते हैं, चाहे उधार लेकर के आएँ लेकिन वो कूने ज़रूर बनाते हैं। अच्छा, इसमें एक बात ये भी है कि हमारी मुस्लिम खातून जब कूनों की बात आती है तो इतनी मगन हो जाती हैं उस चीज़ में कि वो नमाज़ें तलक की छोड़ देती हैं, कूनों के चक्कर में नमाज़ें छोड़ देती हैं, कूने के चक्कर में और जो ज़रूरी काम है उसको छोड़ देते हैं, बस इसी को पकड़ लेते हैं। तो इसलिए पता ये चला कि कूने ही ज़रूरी नहीं है, इसके अलावा जो भी हम काम अपनी इस्तिताअत के मुताबिक कर सकते हैं हमें वो चीज़ कर लेनी चाहिए। चाहे किसी गरीब को कपड़ा दे दें या किसी भूखे को खाना खिला दें, इससे भी सवाब पहुँच जाएगा। इसी के ज़रिए सवाब पहुँचाना कोई ज़रूरी नहीं है। रही दूसरी बात कि 27 रजब के अंदर जो रात है उसमें किस तरह से इबादत करनी चाहिए। देखिए, नफिल नमाज उसमें पढ़नी होती है। जिस तरीके से हम आम दिनों में नफिल नमाज पढ़ते हैं इसी तरीके से हम उस रात में भी नफिल नमाज पढ़ लेंगे, कोई इसमें प्रॉब्लम की बात नहीं है। जिस तरीके से आम दिनों में नमाजें पढ़ते हैं, अच्छा इसमें देखा यह जाता है कि लोग ये कहते हैं कि ऐसी सूरत पढ़नी चाहिए, फुला सूरत पढ़ोगे तो इतना सवाब मिलेगा, फुला सूरत पढ़ोगे तो इतना सवाब मिलेगा। आप किसी भी तरह से सूरतें पढ़ सकते हैं, इसमें कोई ख़ास फजीलत नहीं है कि ये सूरत पढ़ी जाएगी तो ही सवाब मिलेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं। जैसे आम दिनों में नफिल नमाज पढ़ते हैं इसी तरह से इसमें भी हम नफिल नमाज पढ़ लेंगे, कोई इसमें ख़ास बात नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि इसमें ज़्यादा सवाब मिलेगा। जिस तरीके से रोज़ हम नफिल नमाज पढ़ते हैं उसी तरीके से नफिल नमाज हम 27 रजब की रात को पढ़ लेंगे। रही तीसरी चीज़ कि इसमें हज़ारी रोज़े की क्या हकीकत है। हज़ारी रोज़े का मतलब होता है, लोग ये कहते हैं, जो लोग रखते हैं, कि अगर कोई मर्द या कोई औरत हज़ारी रोज़ा रख ले तो उसको 1000 रोज़ों का सवाब मिलता है। देखिए, सबसे पहले हम इस चीज़ को देखते हैं हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ कि हुज़ूर ने इस चीज़ को किया है या नहीं किया है। तो अगर हज़ारी रोज़ा कहीं होता या एक रोज़ा रखने से 1000 रोज़े का सवाब मिलता तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इसको ज़रूर बताते, ये सहाबाए किराम इस अमल को ज़रूर करते, उसके बाद बुज़ुर्गान दीन इस अमल को ज़रूर करते। ऐसा नहीं है, बल्कि आपको रोज़ा रखना है तो आप रोज़ा रखिए, रोज़ा रखना बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस नीयत से रोज़ा रखना कि इस रोज़े की वजह से 1000 रोज़े का सवाब मिलेगा, ये बिल्कुल गलत है, बेबुनियाद बात है। आप रोज़ा रखिए, शरीयत के अंदर रोज़ा रखने को गलत नहीं कहा है। आपका जब मन चाहे उस वक्त रोज़ा रखिए, ज़रूरी नहीं है कि 27 ही को रोज़ा रखा जाएगा, ज़रूरी नहीं है कि 26 ही को रोज़ा रखा जाएगा। पूरे रजब के महीने में जिस दिन भी आपका मौका लगे
आप उस दिन रोज़ा रख सकते हैं और उतना ही सवाब मिलेगा जितना एक नफिल रोज़ा रखने का सवाब मिलता है। रही ये बात कि 1000 रोज़े का सवाब मिलता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये एक बेबुनियाद बात है, रस्म चली आ रही है और इसको लाजिम समझ लेना कि कोडे ही किए जाएंगे, कोडे के बिना इसाले सवाब नहीं होता है, या इसी तरीके से हज़ारी रोज़ा रखा ही जाएगा, इसको लाजिम समझ लेना ये बिदअत कहलाता है। इस तरह से जो है और खुराफातें हो जाएंगी। अगर आपको ये काम करने हैं तो आप आराम से कर लीजिए, कोई टेंशन की बात नहीं है, लेकिन लाजिम न समझे। उम्मीद है कि आप इन तीनों चीज़ों को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। पहली चीज़ के इसाले सवाब किसी भी तरह से किया जा सकता है, गरीब को खाना खिलाकर, भूखों को, गरीब को कपड़ा देकर, भूखों को खाना खिलाकर, किसी भी तरह से आप सवाब कर सकते हैं। 10 रुपये आप किसी को दे सकते हैं इमाम जाफर सादिक के नाम से। इसी तरह से हज़ारी रोज़े का भी कोई वो नहीं है, जिस दिन आप चाहें रोज़ा रख सकते हैं। रजब के महीने में भी इतना ही सवाब मिलता है जितना कि आम दिनों में सवाब मिलता है, कोई इसकी फजीलत नहीं है। इसी तरीके से रजब के 27 रजब के अंदर जो नमाज़ें पढ़ी जाती हैं उसकी भी कोई फजीलत नहीं है। बस जो नफिल नमाज हम रोज़ पढ़ते हैं वही नफिल नमाज हमें इस रात में पढ़ लेनी चाहिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।